सभी अध्यापक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल एनसीईआरटी की तरफ से जो दीक्षा पोर्टल पर है, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक सभी अध्यापकों के लिए 6 कोर्स करने अनिवार्य किए गए हैं। तो उसी क्रम में पहला जो कोर्स है उसका नाम है एनवायरमेंटल हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, या जिसे ई वेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, ये प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 1 नंबर का है, और टोटल 15 क्वेश्चन है इसमें। तो 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो उसी में पहला क्वेश्चन है, वैल्यूएबल कमोडिटी फाउंड इन वायर्स इज कॉपर, निकल, एसिड या बेरिलियम। यानी कि तारों में जो पाई जाने वाली मूल्यवान वस्तु है, कमोडिटी कहते हैं जिसे, वो क्या है? कॉपर है, निकल है, एसिड है या बेरिलियम है? तो राइट आंसर है कॉपर। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रीजंस फॉर ओवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज आर। ठीक है, संसाधनों के अत्यधिक उपभोग करने के कारण क्या है? नंबर 1, लाइफ स्टाइल चेंजेस। ठीक है, तो जीवन शैली में जो बदलाव है वो, या राइज इन इनकम लेवल्स, या आय के स्तर में जो वृद्धि हो रही है वो, या इंक्रीज्ड रेट ऑफ ऑब्सोलेसेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यानी कि बिजली और जो इलेक्ट्रिक सामान हैं उनके जो अप्रचलन कह सकते हैं, जल्दी पुराने हो जाते हैं जो, उनकी बढ़ती दर, या फिर ऑल ऑफ दीज, या ये सभी। तो ये सभी जो कारण हैं ये जो है संसाधनों के अत्यधिक उपभोग के कारण है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंट हाउस होल्ड वेस्ट विच आर कलेक्टेड ड्यूरिंग हाउस होल्ड एक्टिविटीज लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, etc आर नोन एज। है ना? तो द डिफरेंट हाउस होल्ड, जो विभिन्न घरेलू वेस्ट हैं, कचरे हैं, तो वो घरेलू गतिविधियों में जैसे खाना पकाने हो गया, है ना, और सफाई हो गई आदि में जो है एकत्र किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नंबर 1 है कॉमर्शियल वेस्ट, तो व्यवसायिक कचरा तो नहीं कहा जाएगा उन्हें। दूसरा है डोमेस्टिक वेस्ट, यानी कि घरेलू कचरा। तो सही आंसर हो गया घरेलू कचरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70% ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड इन इंडिया कम्स फ्रॉम। ठीक है, जो भारत में उत्पन्न होने वाला ई कचरा है उसका जो 70% भाग है वो कहाँ से आता है? देखो, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, यानी कि दूर संचार जो उपकरण है, इक्विपमेंट्स उनसे, या फिर कंप्यूटर इक्विपमेंट या कंप्यूटर उसके उपकरणों से आता है, या मेडिकल इक्विपमेंट या जो चिकित्सीय उपकरण होते हैं हमारे उनसे आता है, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या जो बिजली वाले विद्युत जो हमारे उपकरण होते हैं उनसे आता है। तो ये आता है साथियों कंप्यूटर इक्विपमेंट से, है ना? तो राइट आंसर है 70% जो आता है ई कचरा वो कंप्यूटर इक्विपमेंट से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये है, द टोटल ई वेस्ट जनरेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड इज। ठीक है, दुनिया भर में उत्पन्न होने वाला जो कुल ई कचरा है वो कितना है? ठीक, वो 10 मिलियन टन, या 25 मिलियन टन, या 40 मिलियन टन, या 32 मिलियन टन। तो राइट आंसर है 40 मिलियन टन। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द मोस्ट हार्मफुल मेटल रिलीज्ड ड्यूरिंग द इनफॉर्मल मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट इज। तो जो जो सबसे जो हानिकारक धातु है ना, वो ई कचरे से रिलीज होती है। ठीक, तो अनौपचारिक प्रबंधन के दौरान, तो ये क्या है? लेड है, आयरन है, कॉपर है, या एल्युमिनियम है? तो इसमें लेड है आंसर, सही है उत्तर लेड। एक शीशा होता है साथियों, शीशा कहते हैं, ये बंदूक की गोली में इनमें भी भरा जाता है, तो वही शीशा होता है ये। पीबी प्लम्बम होता है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन 2016 विच कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस्ड द मैक्सिमम ई वेस्ट। तो जो 2016 में है, किस महाद्वीप ने जो है सबसे अधिक ई कचरा जो है प्रोड्यूस किया, उत्पन्न किया? नंबर 1 एशिया, नंबर बी अफ्रीका एंड यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो इसका सही आंसर है एशिया। वैसे भी सबसे बड़ा है और ई कचरे के मामले में भी सबसे ज़्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 इज, ई वेस्ट स्टैंड्स फॉर एक्सेस वेस्ट,
इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एक्सक्लूसिव वेस्ट, एनवायरमेंटल वेस्ट। तो जो ये ई वेस्ट है, ये इसका अर्थ है क्या है आखिर ई वेस्ट का अर्थ? तो क्या है? एक्सक्लूसिव वेस्ट, एक्सेस वेस्ट, एनवायरमेंटल वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? तो ई ई का अर्थ होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक साथियों, है ना। तो ये इसका सही आंसर हो गया डी, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से जो है इसका तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। द फेमस इंडियन कंपनी ऑफ मैन्युफैक्चरर इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है उसके क्षेत्र में जो प्रसिद्ध आपका भारतीय कंपनी निर्माता है, ठीक है, फेमस इंडियन कंपनी कह रहा है, तो वो मैन्युफैक्चरर कौन है, निर्माता है? सोनी है, सैमसंग है, वीडियोकॉन है या एप्पल है? तो ये इसमें वीडियोकॉन का नाम सबसे ऊपर है साथियों, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। द एनवायरमेंटली साउंड मेथड यूज्ड फॉर ई वेस्ट डिस्पोजल इज रीयूज, लैंडफिल्स, बर्निंग, रिसाइकिल। तो कह रहा है क्या, द एनवायरमेंटल साउंड मेथड यूज्ड फॉर ई वेस्ट, है ना। तो ई कचरा निपटाने के लिए जो उपयोग की जाने वाली पर्यावरण की अनुकूल एनवायरमेंटली साउंड जो अनुकूल विधि, ठीक है, मेथड है, वो क्या है इनमें से? रीयूज करना चाहिए या रीयूज माना हो गया, जो पुनः उपयोग हो गया, ठीक है। और लैंडफिल, तो जो लैंडफिल माने जमीन में जहाँ पे कचरा जमा कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, उसके बाद बर्निंग जलाकर, या फिर जो है रिसाइकिल या पुनर्चक्रण करके, तो इसको रिसाइकिल किया जाता है। तो साथियों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2012 वेर अमेंडेड इन द ईयर। ठीक, तो जो ई कचरा जो है मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, प्रबंधन और जो हैंडलिंग नियम जो है 2012 बना था, तो वो किस वर्ष संशोधन किया गया? उसमें संशोधन कब किया गया? 2015 में, 2013 या 2014 या 2016? तो ये 2016 में किया गया साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिन्हें हम एसडीजीज कह सकते हैं। तो द नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए हैं, कितने हैं? ठीक है, सस्टेनेबल माने कि जो कंटिन्यूस सतत रूप से जो चलते हैं, और सतत विकास के लक्ष्य जो हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 17। राइट आंसर इज 17। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट हार्म्स। ठीक है, जो ई कचरा है या ई वेस्ट कह सकते हैं जिसे हम, का जो जो हम इम्प्रॉपर डिस्पोजल मतलब जो अनुचित जो डिस्पोजल माने निपटारा किया जाता है, वो किसे नुकसान पहुंचा जाता है, किसे नुकसान नुकसान पहुंचाता है? हवा को, पानी को, सॉइल को, या इनमें से सभी? तो हवा भी इससे प्रदूषित होती है, पानी भी और मिट्टी भी। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हैजर्डस एलिमेंट फाउंड इन मेडिकल इक्विपमेंट लाइक थर्मामीटर इज। जो थर्मामीटर जैसे चिकित्सा उपकरण है, उनमें पाया जाने वाला जो हैजर्डस एलिमेंट है, खतरनाक तत्व है, ठीक है, तो हैजर्डस माने खतरनाक हो गया, एलिमेंट तत्व हो गया, वो क्या है? तो क्या है आपको पता ही है, थर्मामीटर में क्या पाया जाता है? आर्सेनिक नहीं पाया जाता है, और मरकरी, हाँ, जिसे हम पारा भी कहते हैं, ये पाया जाता है, और ये बहुत खतरनाक होता है, इसे निगलने से मौत भी हो जाती है। बाकी लेड एंड बेरियम इज नॉट फाउंड इन थर्मामीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द गोल ऑफ रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन इज गोल नंबर। ठीक है, जो गोल ऑफ रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, जिम्मेदारी पूर्ण जो उपभोग होता है हमारा, उसका लक्ष्य, और उत्पादन एंड प्रोडक्शन, और उत्पादन का लक्ष्य जो है, उसकी संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? वो है 12। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये 15 क्वेश्चन थे साथियों, जो इनमें पूछे जाते हैं हमारे इस वाले कोर्स में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नया वीडियो नए कोर्स के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।